हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 3 में आज बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को हम इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से भी जानते हैं, विद्युत ऋणता या इसे ऋण विद्युतता के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, इसके पहले हमने इन पर सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया था, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी पर और विद्युत ऋणात्मकता पर आप लोगों ने देखा होगा। और यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए कि क्लास 11th केमिस्ट्री का, तो मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149। इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप में और जानकारी ले सकते हैं कैसे नोट्स प्राप्त करें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी होता क्या है। इसके पहले सबसे फर्स्ट में हमने बताया था आयनन ऊर्जा, आयनन विभव जिसे बोला जाता है। आयनन ऊर्जा होता क्या है कि किसी भी परमाणु से जैसे हमारा एक परमाणु है, इससे एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, तब इसको जो ऊर्जा लगती है, इसको जो हम ऊर्जा देते हैं, वो आपका होता है बच्चों आयनन ऊर्जा। लेकिन मान लीजिए कोई भी परमाणु है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा रहे हैं, तब उससे ऊर्जा जो निकलेगी तो वो बच्चों आपका कहलाएगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। मतलब किसी विलगित परमाणु या अणु से किसी विलगित परमाणु या अणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर, ठीक है, यानी उसे ऋण आयन में बदलने पर जो एनर्जी मुक्त होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। सिंपल है ना, कितना बढ़िया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण यानी कोई भी विलगित परमाणु, एक विलगित गैसीय परमाणु अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में जो एनर्जी वो देगा वो आपका कहलाएगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। अब बच्चों, जो विद्युत ऋणता होता है, मान लीजिए कोई दो परमाणु है, जैसे यहां पर मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु और क्लोरीन परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजी बंध से जुड़े हैं। अब क्लोरीन क्या करता है, ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस कारण से इस पर आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो सहसंयोजी आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म को परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति यानी क्षमता या गुण ऋण विद्युतता या विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है। दोनों में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मतलब यह होता है कि कोई भी बच्चों परमाणु है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन हम प्रवेश करा रहे हैं तो जो ऊर्जा मुक्त होगा वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी होगा। विद्युत ऋणता या ऋण विद्युतता का मतलब है कि मान लीजिए आबंध वाले इलेक्ट्रॉन को, जो जोड़े का इलेक्ट्रॉन होगा, जो युग्म होगा, कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके कोई बंध बना के रखा है। सहसंयोजी बंध कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन हम आपको दें, आप हमको एक इलेक्ट्रॉन दो, फिर क्या बने, दोस्ती हो जाए भाई, बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉनों के साझा से जो बंध बनता है वो सहसंयोजी बंध बनता है। अब सहसंयोजी बंध में एक भाई ज्यादा ताकतवर है तो बोलेगा दूसरे को, भाई तेरा हम इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। तो वही इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो क्षमता है, जो प्रवृत्ति है, वो आपका विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे मैंने कहा किसी परमाणु में हम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना चाहेंगे तो केवल एक सिंगल परमाणु होगा, फिर भी वो चलेगा, यानी एक सिंगल अणु हो सकता है। लेकिन ऋण विद्युतता में बंध होना आवश्यक है। यदि उसमें सहसंयोजी बंध नहीं है तो फिर हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बंध नहीं है तो फिर साझिक इलेक्ट्रॉन को कैसे खींचेगा। मान लीजिए कोई सिंगल परमाणु है, अब वो साझिक इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है तो कोई दूसरा भी परमाणु होगा जिसके साथ बंध बना, क्योंकि परिभाषा ही इसकी दी गई है। इस सहसंयोजी बंध से आबंधित है ना परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होता है, जो ताकत होती है बच्चों, वो कहलाती है विद्युत ऋणता। ठीक है, या ऋण विद्युतता। ओके, चीजें क्लियर। आगे चलते हैं बच्चों। ये विलगित अणु का गुण होता है, ये बंधित अणु का गुण होगा, मतलब जिसमें बंध होगा तभी ये संभव हो सकता है। एक अणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का निरपेक्ष मान होता है, जबकि ये बंध पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से बंध है। प्रबल बंध है तो फिर कहीं ना कहीं ज्यादा क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, इसका मात्रक भी है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। परिणात्मक होने के कारण इसका मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन प्रति परमाणु किलोजूल प्रति मोल। ठीक है, किलोजूल प्रति मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु किलोजूल प्रति मोल से व्यक्त करते हैं। ये इसका मात्रक है, जबकि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। किलोजूल क्यों कहते हैं? क्योंकि एनर्जी निकलता है किलोजूल प्रति मोल, यानी प्रति मोल में कितना किलोजूल मान जो है निकलता है। ठीक है, ये चीज बच्चों किलोजूल है, किलोजूल।
तो मात्रक भी यदि आपसे पूछा जाएगा तो बन जाना चाहिए। बस 2 ही नंबर का अंतर पूछा जाता है, इसलिए 4 अंतर आप लोगों के लिए सफिशियंट है जितना आपके सिलेबस में पूछा जाता है। ओके बच्चों, एक छोटा सा लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।